वक्फ एक्ट के ऊपर इस समय खूब हंगामा हो रहा है, देश भर में धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक राज्य सरकार ने तो बाकायदा विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर दिया कि जो वक्फ एक्ट है ये जो 1995 में बना था ये चलना चाहिए। जब जेपीसी चल रही थी वक्फ एक्ट के ऊपर तो मैं, हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी, हम लोग एक ही दिन गए। हमारा शुरू से स्टैंड रहा है कि ये कानून पूरा का पूरा खत्म होना चाहिए, इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। विष्णु जैन जी, हरिशंकर जैन जी ने कहा कि अगर कानून खत्म नहीं कर सकते तो कानून में संशोधन होना चाहिए और उन्होंने लगभग 22 सजेशन दिए थे कि 22 ऐसी धाराएं हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। जो सरकार का बिल आया उनमें वो बदलाव नहीं किया गया था। सरकार 44 अमेंडमेंट लेके आई है, लेकिन ये कानून इतना घटिया है कि वो 44 संशोधन होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्फ माफियाओं का जो खेल चलता रहेगा। जबकि मेरा शुरू से कहना था कि मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए। मजहब के आधार पर अगर कुछ भी चलेगा तो भारत के संविधान का वायलेशन होगा, ये मैंने शुरू से कहा था। अब सवाल यह है कि जो जेपीसी ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में जो हमारी मांग थी कि वक्फ एक्ट खत्म होना चाहिए और उसके बदले एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यानी समान दान संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यानी समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए, और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यानी समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए, जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है। वो हमारी जो मांग थी उसको जेपीसी ने रिजेक्ट कर दिया। सच्चाई यह है कि जो नया बिल आया है उसमें आज भी वो प्रावधान है जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी चलेगी और मतलब वो कानून अपने आप में देश के खिलाफ काम करता रहेगा। इसलिए मैं इस कानून के खिलाफ हूं, इस अमेंडमेंट के खिलाफ हूं। ये कानून खत्म होना चाहिए और भारत में संविधान लागू होना चाहिए। चैरिटी कोड, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड, वन नेशन वन प्रॉपर्टी कोड, ये वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म होना